हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अगर हम देखें, ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी स्क्रिप्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्शन करता है। अगर हम ये देखें कि डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन निकल के हमारी ये आती है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two object in the यूनिवर्सल। मतलब संसार में कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्शन करती हैं। अट्रैक्शन उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, किसी भी चीज का मिडिल पॉइंट होता है, जो मिडिल पॉइंट एक दूसरी वस्तु का मिडिल पॉइंट और पहली वस्तु का मिडिल पॉइंट मान लीजिए हमारी कोई एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। इस वस्तु का नाम m1 है और इस वस्तु का नाम m2 है। अगर ये दोनों इनको हम ऑब्जेक्ट मान लेते, ये हमारा m1 ऑब्जेक्ट रहा, ये हमारा m2 ऑब्जेक्ट रहा। अब इन दोनों के बीच एक ऐसा फोर्स कार्य करता है जिसको अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स, तो यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट थे न्यूटन। तो न्यूटन ने ये रूल दिया था कि उन्होंने देखा था कि दुनिया की कोई भी चीज जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आखिर वो नीचे क्यों गिरती है, वो इसी के कारण गिरती है। उसका मतलब होता है कि उस पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। ग्रेविटेशन फोर्स जब काम करेगा तो वो पृथ्वी के अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है और उस ऑब्जेक्ट पर भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है जिसको हम ऊपर उछालते हैं। अब ये दोनों ग्रेविटेशन फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं और उस अट्रैक्शन के कारण वो चीज नीचे को आती है। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर हम F प्रोपोर्शनल m1 m2, उन्होंने कहा था कि F जो फोर्स लगता है वो दोनों पिंडों के गुणनफल के बराबर होता है। पहली चीज, यहाँ प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो इसका जो मास है, जो वैल्यू ऑफ मास होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर हम वैल्यू ऑफ मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी हमारा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाती है इससे। सेकंड इक्वेशन उन्होंने ये भी दी थी कि फोर्स व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स 1/d²। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी को हम d मान लेते हैं तो d अगर मानते हैं तो d बीच की दूरी की इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, इनवर्स रूल हो जाता है। तो इनवर्स ये सभी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमारा निकल के आता है F प्रोपोर्शनल m1 m2/d²। उसके बाद में हम देखते हैं, अगर हम इसको हटाना चाहें तो यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट आ जाता है जिस कांस्टेंट को हम g बोलते हैं। तो F इक्वल g m1 m2/d²। यहाँ पर g हमारा क्या है, g हमारा है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारी निकल के आती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है। यूनिट को हमेशा याद रखना और इसकी वैल्यू को याद रखना। ये वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू को उन्होंने निकाला था प्रयोग से, परीक्षण करके इस वैल्यू को उन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद में हम आगे वीडियो में डालेंगे।